बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वही राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीना पाक से जैसे हम वापसी पे आए हैं और सीधा हम मक्का मुकरमा में आ गए हैं, तो यहाँ पे हमने नौफल अदा किए हैं और ढेरों दुआएं की हैं। सबके लिए दुआएं की हैं, जिन जिन मेरे बहन भाइयों ने मुझसे बोला हुआ था उनके लिए ढेरों दुआएं की हैं। अल्लाह की ज़ात पाक उनकी सब परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी देखी जा रही है, अल्लाह की ज़ात पाक उनकी भी सब नेक ख्वाहिशात को पूरी करें और उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमाएँ। अभी हमने खाना कब्बा का तवाफ़ शुरू कर दिया है, 7 चक्कर लगाएंगे और इसके बाद हम जाएंगे सफ़ा मरवा के लिए। माशाल्लाह हम 7 चक्कर लगा के नौफल अदा करके सफ़ा मरवा की तरफ आ गए हैं। आज मैं आपसे सफ़ा मरवा की हिस्ट्री शेयर करूंगा। ये सफ़ा और मरवा ये वो दो मुक़द्दस पहाड़ियाँ हैं जिनको अल्लाह की ज़ात पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है और किस वजह से दी है। तो आपके बाद इनकी सही ना की जाए, इनके फेरे ना लगाए जाएं, तो तब तक आपका उम्रा और हज कबूल नहीं होगा। इन दोनों पहाड़ियों का जिक्र भी अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में किया है। और यहाँ पे हज़रत हाजरा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल शेरखार बच्चे थे, बिल्कुल छोटे, उनकी प्यास लगी हुई थी, तो उनकी प्यास की वजह से वो सफ़ा और मरवा की तरफ भागी। और आज हर मुसलमान पर फर्ज रुकन बन चुका है कि जब उम्रा तवाफ करें तो यहाँ पे फेरे लगाने लाजमी हैं। और मर्द हजरात यहाँ पे भागते हैं जैसे हजरत हाजरा भागी थी, और औरतों को जो है ना वो भागने से मना किया गया है। हजरत हाजरा की ये जद्दोजहद देख के अपने बच्चे के लिए अल्लाह की ज़ात पाक को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह की ज़ात पाक ने ये उम्रे का फ़र्ज रुकन बना दिया और इस सफ़ा और मरवा को ये फजीलत हासिल है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहूँगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।